ये आपका संघ कॉर्डेटा है, जिनमें किसी न किसी अवस्था में शरीर जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी नर्व कॉर्ड पाई जाती है, उसे कहते हैं। वो संघ किस में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में आते हैं, है ना। ये सभी कॉर्डेटाओं का एक जनरल लक्षण हम बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको कॉर्डेटा समझाएंगे। ये जंतु प्रायः एक लिंगी एवं जरायुज होते हैं, यानी एक लिंगी यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। जरायुज यानी बीबीपेरस, और अंडज यानी ओविपेरस। जो बच्चे देते हैं सीधे, उन्हें हम जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं जैसे मुर्गी है, पक्षी हैं, ये अंडे देते हैं इसलिए इन्हें अंडज कहते हैं, ठीक है, या ओविपेरस कहते हैं। इनमें हृदय देहगुहा में अधर तल पर स्थित होता है, जैसे अपना हृदय है ना, वैसे ही देहगुहा में अधर तल पर क्या होता है? स्थित होता है। इसके बाद इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे ह्यूमन में पाया जाता है, वैसे ही बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र सभी कॉर्डेटाओं में पाया जाएगा। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इनमें रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, यानी जैसे अपने में लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं ना, वैसे ही आरबीसी पाई जाती हैं। इन जंतुओं में पूंछ पाई जाती है। इसके बाद ये संघ कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है। संघ कॉर्डेटा में एक क्रेनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा है, यानी जो जनरल कॉर्डेटा है। इसके बाद क्रेनिएटा जिनमें खोपड़ी पाई जाती है। एक क्रेनिएटा जिनमें खोपड़ी नहीं पाई, जिनमें मस्तिष्क से खोपड़ी के अंदर ना, जैसे अपनी जो स्कल है ना, खोपड़ी, उनको कहते हैं क्रेनिएटा, ठीक है। तो जिनमें क्रेनिएटा पाई जाएगी वो क्रेनिएटा कहलाएंगे। जिनमें खोपड़ी नहीं पाई जाएगी, यानी मस्तिष्क से खोपड़ी में स्थित नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, वो एक क्रेनिएट कहलाएंगे। इसमें क्या आएंगे? हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लोसिस, यूरोकॉर्डेटा, एसिडियन, और सेफेलोकॉर्डा एम्फीऑक्सिस। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा में डिवीज़न है एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रोकॉर्ड्रिम। इसके बाद नेथोस्टोमेटा में महावर्ग है, ठीक है। इसके बाद क्रेनिएटा का उपसंघ है, ठीक। क्या आ जाएगा? महावर्ग आ जाएगा नेथोस्टोमेटा, और ये हो जाएंगे पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में सभी मछलियाँ आ जाएंगी, जितनी भी मछलियाँ हैं वो आएंगी। प्लेकोडर्मी जिनमें प्लेकेट पाए जाते हैं, कॉन्ट्रिकिथिस और ऑस्ट्रिकिथिस, ठीक है, जो उपास्थि की बनी है और जो अस्थि की बनी हुई हैं। इसके बाद टेट्रापोडा है, इसमें आपका एम्फीबिया आएगा, रेप्टीलिया आएगा। एम्फीबिया आप जानते ही हैं, मेढक जिसमें है, रेप्टीलिया जिसमें जो अपने कछुए मगरमच्छ हैं, और एवीज जिसमें जी पक्षी वर्ग आएंगे, और मेमेलिया जिसमें एनिमल्स आते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसके बाद आपका टेट्रापोडा हम बता रहे हैं। टेट्रापोडा दो शब्दों से बना है, टेट्रा और पोडा, यानी जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं वो किस में कहलाते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हैं, इनमें गमन हेतु 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जैसे अपने 2 हाथ 2 पैर हैं, ऐसे जानवरों में, जैसे गाय में 2 जोड़ी पैर यानी 4 पैर पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद यानी 2 आगे के 2 पीछे के, तो कितने हो गए? 4, ठीक है। ये मूलतः स्थलीय होते हैं, यानी ज़मीन में पाए जाते हैं अधिकतर। इनमें त्वचा पर सल्कों, परों अथवा रोमों पर यानी पंख, सल्क यानी स्किन में थोड़े से सल्क पाए जाएंगी, और रोमों का बाह्य कंकाल होता है, यानी अपने शरीर में जैसे बाल पाए जाते हैं पूरे शरीर में, वैसे रोमों का बाह्य कंकाल होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। इनमें हृदय 3 से 4 वेसन तक बटा होगा, किसी में 3 है और कुछ में 4, जैसे मनुष्य में 4 है। इस महावर्ग को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। उभयचर, सरीसृप, है ना, वो हम आपको बता चुके हैं। उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, मेमेलिया। इसके बाद आपके आते हैं उभयचर। उभयचर में देखिए जो मेढक हैं, है ना, ये दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है? उभयचर हैं। इसके बाद उभयचर का जो लक्षण है वो देख लीजिए। ये जंतु जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात उभयचर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो पानी में भी रहें और अपने थल में भी समान रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी जो वातावरण का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो इनके शरीर का भी टेम्परेचर घटता बढ़ता है। तो ऐसे एनिमल जिनका टेम्परेचर वातावरण के साथ घटे बढ़े वो क्या कहलाते हैं? असमतापी, यानी उनका ब्लड समान नहीं रहता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके हृदय में कितने? 3 बेसम यानी 3 चैम्बर पाए जाएंगे, 2 आलिंद और 1 निलय, 2 एट्रियम तथा 1 वेंट्रिकल होगा। अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी से बचने के लिए सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। क्या है, जैसे एकदम गर्मी पड़ेगी तो ये अपने आप को बचाने के लिए भूमि के नीचे चले जाते हैं, जहाँ इन्हें ठंडक मिलती रहती है। एक निश्चित इनके शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। इतने दिन ना ये कुछ खाते हैं पीते हैं, एक तरीके से निद्रा में डले रहते हैं, कम भोजन खाना पीना करके। तो ये अवस्था कहलाती है सशक्ता अवस्था, यानी कि शांत अवस्था है, बिल्कुल ऐसे मरे से डले रहते हैं, ठीक है।
इनकी त्वचा कोमल व ग्रंथिल होती है, यानी त्वचा से भी श्वसन होता है ना मेढक में, इसलिए त्वचा कोमल होती है। ग्रंथिल यानी कुछ विषैली ग्रंथियाँ या त्वचा में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी जैसे तोड़ में विषैली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी लाल बधिर कणिकाएँ आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जो विकसित शुरुआत में जब छोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण विकसित हो जाती है जब लाल बधिर कणिका, तो उसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन इनकी लाल बधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। श्वसन क्लोम, त्वचा व फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। जो श्वसन है किसी में क्लोम द्वारा होगा, किसी में त्वचा द्वारा होगा, किसी में फेफड़े द्वारा होता है। ये प्रायः अंडज होते हैं और निषेचन प्रायः जलीय होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं और निषेचन कहाँ होगा, जल में होता है, ठीक है। सैलमेंडर है, टोड है, मेढक है। इसके बाद दूसरा है आपका सरीसृप। इस वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षण ये देखो, जैसे सरीसृप है, इनकी एक विशेष व्यवस्था है कि आप छिपकली को देखेंगे तो ये रेंग के चलती है, सीधे नहीं चलेंगी, थोड़ा सा लहरा के चलते। तो सभी सरीसृप की जो पेट होगा वो ज़मीन में चिपकेगा और वो थोड़ा सा लहरा के चलते हैं, ठीक है। जैसे आप छिपकली को, मगरमच्छ को देख सकते हैं, ये सीधे सीधे नहीं चलते। इस वर्ग के जंतु मुख्यतः स्थलचर होते हैं और ये भूमि, दीवारों, वृक्षों पर रेंग कर चलते हैं। इनमें केवल सांपों को छोड़कर 5-5 पंजेदार उंगलियों से युक्त 2 जोड़े पाद बने। केवल सांपों को छोड़ दें तो उनमें पैर नहीं पाए जाते, बाकी सभी सरीसृपों में 2 जोड़ी पैर पाए जाएंगे, जिनमें 5-5 उंगलियां होंगी और पंजादार, जैसे अपना हाथ होता है ना हथेली, उसी को बोलते पंजेदार उंगलियां होना। पंजा है फिर उंगलियां हैं, ठीक है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय अपूर्ण चतुर्वेशनीय है, यानी कि जो दो 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 आलिंद होगा, एक निलय होगा, लेकिन ये निलय है वो आंशिक रूप से बटा होगा 2 भागों में, पूर्ण रूप से ना बट के आंशिक रूप से बटता है, इसलिए लिखा है हृदय अपूर्ण चतुर्वेशनीय है। यानी हृदय जो तीसरा चैम्बर आलिंद जो है, जो निलय है वो पूर्ण रूप से 2 भाग में ना बट के आधे आंशिक रूप से बटा है, इसलिए अपूर्ण चतुर्वेशनीय कहलाता है कि 2 आलिंद एक निलय, लेकिन निलय आंशिक रूप से बटा रहता है 2 भागों में। नर में मैथुन अंग होते हैं तथा मादा अंडे देती हैं, ठीक है। इनमें निषेचन आंतरिक होता है। कैसा होता है निषेचन, यानी शरीर के अंदर जाइगोट बच्चा बनेगा, ठीक है। कैसे अंडे देते हैं, और निषेचन आंतरिक यानी शरीर के अंदर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से ही आगे जाके शिशु का या अंडे का निर्माण होगा। इनमें अंडे बड़े एवं पीतायुक्त होते हैं, जैसे अपन मुर्गी का अंडा खाया होगा तो सब पीला सा जो हिस्सा होता है वही पीतायुक्त, तो बड़ा सा छेद। अंडे बड़े एवं पीतयुक्त होते हैं। छिपकली, सांप, कछुआ, घड़ियाल आदि। ये आपके नीचे पक्षी वर्ग दिया गया है, क्लास एबीज। इस वर्ग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के जंतुओं के अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में जैसे अपने हाथ हैं वही पक्षियों में उड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वो उड़ सकें, है ना। इस वर्ग के जंतुओं के शरीर परों से ढका रहता है, यानी फीदर से ढका रहता है। अगर अपन शरीर में देखेंगे तो क्या दिखाई देंगे, फीदर या फर दिखाई देंगे। पंख अलग चीज़ होते हैं, जैसे अपने शरीर में बाल है ना, रोम, वैसे ही उनमें फीदर होते हैं। पंख अलग हैं और फीदर अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये जंतु समतापी होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी मौसम के साथ इनका जो ब्लड है वो चेंज नहीं होता है। ब्लड का टेम्परेचर वो एक निश्चित बना रहता है, नियत बना रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड। और उभयचर कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये अंतर है इनमें। जबड़े दंतविहीन होते हैं, यानी कि इनकी चोंच में दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। जबड़े कैसे होते हैं, दंतविहीन, यानी चोंच बनाते हैं लेकिन दांत नहीं होते उनमें। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। कुछ में बड़े बड़े वायुकोश होते हैं, ठीक है। फेफड़ों में वायुकोश पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, जिससे कि जो पक्षियों का जो वजन है वो उड़ क्या हो सके, हल्का हो सके। इनके हृदय में 4 बेसम होते हैं, यानी 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, जैसे कि अपने में है। इनमें अस्थियां वायु से भरी होने के कारण हल्की होती हैं, यानी जो अस्थियां होती हैं ना, वायुकोश पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। हड्डियाँ कैसी हैं, थोड़ी खोखली होती हैं, जिनमें वायु भर जाती है, जिस कारण हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, जो उड़ने में मदद करती हैं। इनमें जनन छिद्र व गुदाद्वार एक ही मार्ग होता है, ठीक है। दोनों क्या होगा, जनन छिद्र जिससे अंडे होंगे और गुदाद्वार जिससे मल त्याग करेंगे, एक ही होता है, 2 नहीं होते। ऐसे जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, अवस्कर द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवस्कर द्वार। जनन छिद्र व गुदाद्वार अगर एक ही हैं, एक ही मार्ग है, तो वो क्या कहलाता है, अवस्कर द्वार कहलाता है। शरीर से बाहर खोलते हैं। ये जंतु अंडे देते हैं। अंडे बड़े व पीतयुक्त होते हैं तथा प्रत्येक के चारों ओर खोल होता है। जैसे कि अपन अंडा खाते हैं ना, उसके ऊपर एक खोल होता है सफ़ेद, वो खोल पाया जाता है। काय का बना होता है, कैल्शियम का। गौरैया, शतुरमुर्ग, बाज, कबूतर और कोई भी चिड़िया जो आप समझ लें। यह है आपका स्तनधारी
या मैमेलिया। स्तनधारी वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के जंतुओं में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन पाए जाते हैं, यानी कि अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी या मैमेलिया कहते हैं। ठीक है, तो जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी में आते हैं या मैमेलिया में आते हैं। ये समतापी जंतु होते हैं, यानी इनका ब्लड एक समान बना रहता है। इनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं जो ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। ठीक है, अपने शरीर में रोम पाए जाते हैं जो सर्दी के समय में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर एक वायु भर लेते हैं जो हमारे ताप नियंत्रण में मदद करती है। इनमें उपस्थित श्वेत ग्रंथियाँ शरीर के ताप को नियंत्रित करती हैं। अपने शरीर में पसीना आता है, जब पसीना बाहर निकलता है तो अपना शरीर कैसा हो जाता है, थोड़ा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इनमें विषम दंती एवं द्विवार दंती दांत होते हैं, यानी अपने दांत देखो अलग अलग तरीके के हैं, है ना। इंसीजर, सीजर, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर। और दांत विषम दंती हो गए। द्विवार दंती यानी जीवन में 2 बार निकलते हैं। मिल्क के टीथ अलग होते हैं, है ना, और जो डेवलप टीथ होते हैं वो अलग होते हैं, जो जबड़ी की हड्डी में लगे रहते हैं। ठीक है, जबड़ी की हड्डी में धंसे होते हैं, इन्हें गर्त दंती भी कहते हैं। इसके बाद मुख गुहिका के तालु की अस्थि नासा गुहा से पृथक होती है, यानी अपनी जो नाक का जो मार्ग है वो अलग अपने मुख मार्ग से क्या है, अलग है। नाक का जो मार्ग है, नासा गुहा का जो मार्ग है वो मुख गुहा से क्या होता है, अलग होता है। बीच में क्या पाई जाती है, तालु पाई जाती है। इनमें ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कैसी होती है, 7। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनमें ग्रीवा कशेरुका यानी गर्दन में जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इनके हृदय में 4 वेशम होंगे, यानी 2 आलिन 2 नीले पूर्ण विकसित हृदय हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होगा। इनकी लाल कणिका में केंद्रक कावा होता है। इनमें अधिक विस्तृत मस्तिष्क होता है। सबसे अच्छा मस्तिष्क किसमें है, मैमल्स में, उसमें भी ह्यूमन्स में। इनमें भ्रूण जरायुज द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। जरायुज क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिससे बच्चा गर्भाशय से अपना भोजन ग्रहण करता है। नली होती है जो बच्चे को माता से जोड़ती है, उस नली को ही क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, नर तथा मादा में स्पष्ट मैथुन अंग होते हैं। मादा प्रायः बच्चे देती है, अर्थात जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं, मैमल्स कैसे होते हैं, बीबी पेरस होते हैं, यानी बच्चे देते हैं। इनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है, यानी कि माता पिता बच्चे की रक्षा करते हैं। इसके बाद इसको जो डिवाइड किया गया है वो प्रोटोथीरिया, है ना, और थीरिया है। क्या है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। थीरिया किस में बंधे हैं, अधिवर्ग। फिर थीरिया के 2 पार्ट हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया अलग है और थीरिया के 2 पार्ट हैं, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ये आपका प्रोटोथीरिया है। इस उपवर्ग में प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, अंडयुज होते हैं, यानी कि ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। ये जंतु आंशिक समतापी होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से समतापी नहीं है, आंशिक समतापी हैं। यानी कुछ बिहेवियर कोल्ड ब्लडेड के तरीके से भी दिखाते हैं, एम्फीबियंस के तरीके से भी दिखाते हैं। इनमें सक्रिय स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनमें स्तन पाए जाते हैं, इसलिए ये स्तनधारी में आते हैं, परंतु स्तनों पर सूचक टेस्टिस का अभाव होता है। इनमें कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं, यानी कान के जो अपन की जो है ना पिन्ना है ये नहीं पाया जाता है इनमें। मादा में गर्भाशय तथा योनि का अभाव होता है। ठीक, गर्भाशय नहीं पाया जाता और योनि नहीं पाई जाती। नर में वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, उदर गुहा यानी शरीर के अंदर होते हैं। वृषण टेस्टिस शरीर के अंदर पाए जाते हैं। गुदा व जननसिद्ध एक ही अवस्कर द्वारा शरीर के बाहर खुलते हैं। ठीक है, इनमें भी अवस्कर द्वार, जैसे पक्षियों में अवस्कर द्वार बताया था वैसे इनमें भी होता है। इनमें अंडे बड़े दृढ़ तथा कवच में बंद होते हैं। ठीक, अंडे बड़े हैं और एक कवच में बंद रहते हैं। ये स्तनधारी तथा सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन है, तो अपन लिखते हैं ऑर्निथोरिंक्स या एकिडीना। उसमें ऑब्जेक्ट में आएगा, नहीं आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा एकिडीना या ऑर्निथोरिंक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन है, ऑर्निथोरिंक्स या एकिडीना। ठीक है, तो ऑर्निथोरिंक्स बोलेंगे या एकिडीना बोलेंगे। इसके बाद ये थीरिया हैं। थीरिया में आपने क्या सीखा, मेटाथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया किन्हें कहते हैं, जो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, यानी पूर्ण रूप से डेवलप बच्चे को जन्म नहीं देंगे, वो मेटाथीरिया में आते हैं। ये मोनोफियोडोंट होते हैं, अर्थात इनमें दांत जीवन में एक ही बार आते हैं। अपने कैसे हैं, अपने जीवन में 2 बार आते हैं। डाइफोइडोंट अजय कैसे, मोनोफियोडोंट है, यानी इनमें जीवन में 1 बार आएंगे, अपने जीवन में 2 बार आते हैं। इनमें कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं, जैसे कानों के जो पिन्ना होता है वो इनमें उपस्थित होता है ना। इसके बाद निषेचन आंतरिक अर्थात मादा के जो बड़े बड़े कान हैं इन्हीं को कहते हैं कर्ण पल्लव। निषेचन आंतरिक अर्थात मादा के शरीर के अंदर होता है।
ठीक है। जाइगोट शरीर के अंदर बनेगा और बच्चा भी शरीर के अंदर बनता है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। मादा अपरिपक्व शिशु को जन्म देती हैं, जिसका विकास शिशु धानी में होता है। ठीक है, कैसे देते हैं? अपरिपक्व, हमने कहा था अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। और एक इनमें थैली पाई जाती है, मार्सूपियम थैली। देखो ये बच्चा, देखो थैली के अंदर है, ये मार्सूपियम थैली है और इसके अंदर ये बच्चा है। जब तक ये विकसित नहीं हो जाएगा तब तक ये बच्चा इसी थैली में रहता है और जैसे ही वो डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, फिर पूर्ण रूप से डेवलप होने के बाद बाहर निकल जाता है। इन्हीं मार्सूपियम थैली में ही क्या होते हैं? चूचक होते हैं जो शिशु धानी में खुलते हैं। ठीक है, वहीं बच्चा अपना दूध पीता रहता है थैली में। इनमें मस्तिष्क में कार्पस कैलोसस अनुपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल में ओपोसम और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू आपने देखा ही होगा। यूथीरिया, ये सबसे डेवलप एनिमल्स में सबसे डेवलप्ड हैं, जिन्हें यूथीरिया कहेंगे। इनमें शिशु धानी का अभाव होता है क्योंकि ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। स्तन ग्रंथि चूचक तथा मस्तिष्क पूर्ण विकसित होते हैं। ये समतापी होते हैं यानी होमोथर्मल है, यानी इनका टेम्परेचर क्या बना रहता है? निश्चित बना रहता है। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पूर्ण विकसित होता है। देखिए जी आगे स्तनधारी। ठीक है, ह्यूमन्स भी इसी में। गर्भाशय व योनि केवल एक एक होती है। कैसी होती हैं? एक एक। मनुष्य इसी अधिवर्ग से संबंधित है। मनुष्य, लंगूर, चूहा, चमगादड़, इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। ये आप देख सकते हो उदाहरण इसमें।